your whole idea about yourself is borrowed. And borrowed from whom? Borrowed from those who have no idea of who they are themselves. This is such a powerful line. हम जो हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, ये हम अपने आप को नहीं जानते पूरी तरह. वो लाइन कहती है योर होल आइडिया ऑफ हु यू आर, मतलब मैं कौन हूँ उसके बारे में मुझे क्या आइडिया है. करेक्ट. योर आइडिया अबाउट योर सेल्फ इज बोरोड फ्रॉम दोज who do not have an idea of who they are. ज्ञान उन्हीं से लेने जा रहे जिनको ही ज्ञान नहीं है. इस जीवन की यात्रा में एक बच्चा पैदा हुआ, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं कुछ संस्कार हम पास्ट से लेकर आए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली, इन्फॉर्मेशन अबाउट हु आई एम एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ आई शुड बी. ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ इस जीवन की यात्रा में मिली. किन से मिली? पेरेंट्स से मिली, फिर टीचर्स से मिली, फिर दोस्तों से मिली, फिर जहाँ हम काम कर रहे हैं लोगों से मिली, समाज से मिली. जैसे जैसे हमें ये आइडियाज़ मिलते गए, हमने अपने बारे में कि मैं कौन हूँ एक इमेज क्रिएट की. अब जो इमेज हम अपने बारे में क्रिएट करते हैं sometimes could be wrong. Mostly could be wrong. Yeah, because जब मेरा इमेज मेरे बारे में जो मैं जब 7 साल का था और फिर 20 साल का था फिर 50 साल का था, हमेशा अलग ही रहा ना. अलग रहा. हाँ. Based on my present circumstances. कभी मैं ज़्यादा लोगों से कुछ करता तो मैं कितने गुस्से वाला हूँ, कितना बुरा हूँ, मैं कितना ये हूँ, कितना वो हूँ. जब मेरे जो भी कुछ हो जाता तो उस हिसाब से मैं बन जाता था. हम उस हिसाब से भी बन जाते थे जो लोग हमारे बारे में सोचते थे. हम उस बात को भी मानते थे जो लोग हमारे बारे में कहते थे. जब नया नया मैं सत्संग में गया था तो कई लोग झूठ बोलते थे कि मैं ये भी नहीं खाता, वो भी नहीं पीता, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ. तो मैं डिप्रेस हो जाता था. ये इतना सब कर सकता है और मैं कितना कमजोर हूँ. तो मैं अपने आप के बारे में उसको देख के, वो कुछ भी कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है मैंने अपने बारे में जो इमेज बनाया. अब अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह देखें, एक आर्टिस्ट जिसको अपनी पेंटिंग बनानी है. ठीक है. अब जब हम अपनी पेंटिंग बनानी शुरू करते हैं, बचपन से शुरू करते हैं, एन इमेज ऑफ हु एम आई, ये जो पेंटिंग है ना, इसके जो हम कलर्स लेते हैं ये हम अपने आसपास के लोगों से ले लेते हैं. कोई कहता है तुम ऐसे हो तो हम वो कलर उठा लेते हैं. कोई कहता है आप ऐसे हो तो हम वो कलर उठा लेते हैं. फिर स्कूल जाते हैं, एक ईयर में एक टीचर कहती है आप ऐसे हो, हम वो कलर उठा लेते हैं. हम ये सारे कलर्स उठाते हैं. ये कलर्स उठाकर हम वैसे वाले स्ट्रोक्स बनाने शुरू करते रहते हैं. एंड मेजॉरिटी टाइम हमारी जो इमेज बनकर आती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कलर्स दैट वी गॉट फ्रॉम पीपल अराउंड अस. आपके पापा ने आपके बारे में क्या कहा या आपके बारे में क्या सोचा, दैट्स अ कलर दैट रेडिएट्स टू द सोल. आपकी मदर ने आपके बारे में क्या सोचा, क्या कहा, दैट्स अ कलर दैट रेडिएट्स टू द सोल. वी आर नॉट सेइंग कि कलर्स सारे नेगेटिव हैं. बहुत सारे कलर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन कुछ कुछ कलर्स उसमें नेगेटिव भी हैं. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कितने कलर्स ओरिजिनल कलर्स थे. तो उससे क्या हुआ, मुझ आत्मा ने इस यात्रा के ऊपर जो अपने बारे में इमेज बनाया, इट वॉज बेस्ड ऑन द कलर्स दैट आई गॉट फ्रॉम अदर पीपल. अब उसमें रिस्क क्या था कि दूसरे लोग जो कलर्स दे रहे थे वो किस चीज़ पर बेस्ड था? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके संस्कारों पे बेस्ड था. राइट. तो इसका मतलब उनके संस्कार किस चीज़ पर बेस्ड थे? जो कलर्स
उनको कुछ लोगों से मिले थे, उनको कौन से कलर्स मिले थे, जो कलर्स उनके, सो समवेयर द कलर्स केप्ट ऑन पासिंग डाउन. अब दैट लाइन वेरी ब्यूटिफुली सेज कि हमने अपनी इमेज उस बेसिस पे बनाई है, बोरोड फ्रॉम पीपल हु डू नॉट नो हु दे आर, विच मीन्स मुझ आत्मा ने जो अपनी इमेज बनाई वो अक्वायर्ड चीज़ों की बनाई. वाई? क्योंकि मुझे जो कलर्स मिले अपने आसपास के लोगों से वो उनके अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू थे. सपोज माई पेरेंट इज़ अ क्रिटिकल पेरेंट. हो सकता है किसी के पेरेंट क्रिटिकल नेचर के हैं, क्रिटिसाइज करना उनका संस्कार है. दे डोंट नो हु दे आर. उनको ही नहीं याद कि उनका ओरिजिनल संस्कार एक्सेप्टेंस है, उनका ओरिजिनल संस्कार प्यार और विजडम है, वो उनको नहीं पता. उनका संस्कार कौन सा है? क्रिटिसिज्म का है. अब वो पेरेंट उस संस्कार के फिल्टर के थ्रू अपने बच्चे को जो कलर देगा, वो कलर क्या वो बच्चे का सही इमेज होगा? अगर वो बच्चा कुछ अच्छा करता भी है, लेकिन पेरेंट का कलर कौन सा है? लेकिन बच्चा भी अपने संस्कार और कलर्स लेके आया ना पिछले लेकर आ जन्मों रहा है से. ना, वो पिछले जन्म की इमेज है ना. लेकिन बहुत बड़ी पावर है ना प्रेजेंट जन्म में इमेज क्रिएट करने की. अगर मैं पिछले जन्म से एक ब्लैक इमेज भी लेकर आई हूँ, आई हैव द पावर टू क्रिएट अ वाइट पिक्चर टुडे. इट्स जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग टेप पे, मतलब नया रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. संस्कार है ना. इम्पोर्टेंट है टू चेक आर इमेज टुडे, कि मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ एज अ सोल. हु डू आई वॉन्ट टू बी. जैसे किसी का इमेज होता है, मतलब उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो बहुत भोले होते हैं. अब जो आसपास के लोग हैं उनको कलर्स दूसरे देना शुरू करते हैं. ऐसा होता है. अब वो उसको कलर्स कौन से देना शुरू करते हैं? अब वो उसको कलर्स देंगे, ये कैसा है, ये ऐसा चलेगा क्या इस दुनिया के अंदर, इसको तो कोई भी चीट करके चला जाएगा, ये ऐसा, ये इतनी इनोसेंस से इस दुनिया में कुछ नहीं चलता है. ये जैसे जैसे कलर्स मिले तो उस आत्मा ने अपने इमेज को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. देयर आर सो मेनी पीपल whom we meet today, they say we were not how we are today. We were not. हमारी वैल्यूज बहुत डिफरेंट थी. People who go on criticizing you can make you feel bad and bad. Right. Now, look at this line. People who go on criticizing you make you feel bad. मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती जाती है? जीरो हो जाती है. Why? क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम आज किस बेस पर बनी हुई है? Other people say. Other people's opinion. And that is the line. Information given by other people, and most important, those other people who don't know who they are. अब अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लोगों से मिली हुई इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट होगी, अगर हमारी सेल्फ इमेज लोगों से मिली हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनेगी, और वो लोग कौन हैं? Who themselves do not जो know. अपने अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू कर रहे हैं. तो अब जब अक्वायर्ड संस्कार इतने प्योर नहीं है, उनका एक्वायर्ड संस्कार है क्रिटिसिज्म का. हाँ, किसी का क्रिटिसिज्म का है, किसी का गुस्से का है, किसी का रिजेक्शन का है, किसी का डांटने का है, किसी का टोकने का है. बच्चा गिर गया, देख के नहीं चल सकते थे क्या? अब वो बच्चा गिरा हुआ है, चोट लगी है, दर्द में, उसे एक प्रॉब्लम दे दो कि यार क्या मैं देख के नहीं चल सकता, मतलब मैं. लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर वर्किंग थ्रू देयर अक्वायर्ड संस्कार्स. सो सी हाउ इट्स हैपनिंग कि मैं आत्मा सराउंडेड हूँ आत्माओं से जो अपने अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू चल रहे हैं. अब उनके अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू ही वे मुझे वाइब्रेशन भी रेडिएट करेंगे, मुझसे बात भी करेंगे, और मेरे बारे में मुझे परिचय देंगे. यू नो, हाउ डज अ चाइल्ड गेट टू नो हिमसेल्फ? एक बच्चा अपने आप को कैसे जानता है कि मैं कैसा बच्चा हूँ? उसको कौन बताता है? दुनिया. उसके पेरेंट्स सबसे पहले.
The parents are the first people who will give the first colors to the image which the child creates. अगर किसी बच्चे को ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो उसकी गलतियां बार बार उसको बताते हैं, उसको टोकते हैं, वो अच्छा भी करे तो भी उसमें उनको कुछ मिल जाता है, तो ये बच्चा अपनी इमेज क्या बनाएगा कि मेरे से तो बहुत गलतियां होती हैं, आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू डू एनीथिंग प्रॉपरली। ये सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग चल रही है, इमेज बन रही है। कलर्स कौन दे रहा है? हमारे आसपास के लोग। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ जो इमेज बन गई, अब तो वो बन गई है बहुत समय से, आज भी हमारे पास पावर है कि हम उस इमेज को चेंज कर सकते हैं। वी रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। हमें इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखना है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, उसको एकदम से मानना नहीं है और उसके प्रभाव में आना नहीं है। क्योंकि लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो उनके एक्वायर्ड संस्कार के थ्रू सोचते और बोलते हैं। इसीलिए एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी अलग अलग। आप एक आत्मा हैं, आपके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलेंगे। किस बेसिस पे वो अलग अलग बोलेंगे? एक ही सिचुएशन में आपके एक ही व्यवहार को देखकर, एक ही सीन के अंदर 5 लोग 5 अलग राय, मतलब 5 अलग ओपिनियन आपके व्यक्तित्व के बारे में देंगे। मुझे हंसी आ रही है सिस्टर। मुझे मॉर्निंग वॉक की आदत थी। मेरे पास दो एल्सेशियंस डॉग्स थे, मैं लेके उनके साथ बहुत खेलता था बीच पे। किसी ने मेरी वाइफ को, फैमिली को बोल दिया, आपके पास नौकर नहीं है क्या कुत्ते घुमाने के लिए? आपके साहब घुमाते हैं क्या, एक रख लो ना नौकर। तो इन लोग इतना सीरियसली मुझे बोलते थे, आप क्यों लेके जाते हैं डॉगीज को घुमाने? आई सेड आई एंजॉय इट, आई प्ले विद देम। नहीं, और वो लोग तगड़े हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं बच्चों की तरह। नहीं, एक आप नौकर साथ लगेगा। अब देखो लोग क्या कहेंगे, इट बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। बट ये जो लोग क्या कहेंगे ना, ये हमारे आउटर चीजों के बारे में। ये आया कहाँ से फियर मेरी फैमिली में? ये कहाँ से आउटर चीज है। लोग क्या कहेंगे आउटर चीजों के बारे में तो बहुत डीप है आज हमारे पास। हम क्या पहनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कैसे बात गाड़ी में जाते हैं, सब कुछ पर लोग क्या कहेंगे का प्रभाव है। या लेकिन अब हम सोचें कि जब हमारे आउटर वर्ल्ड में, मतलब हमारे बाहर जो हम करते हैं, उस पर लोग क्या कहेंगे का अगर इतना प्रभाव है, तो हमारे इनर वर्ल्ड पे लोग क्या कहेंगे का कितना प्रभाव पड़ता होगा? कितना प्रभाव पड़ता होगा? ये हमारा आउटर वर्ल्ड है। जो आपने कहा ये क्यों नहीं किया, इस तरह क्यों नहीं करते, ये आउटर वर्ल्ड है। आउटर और इनर कनेक्टेड भी तो है ना। इनर वर्ल्ड मतलब हमारे संस्कार, हमारे संस्कारों पर लोग क्या कहेंगे का कितना प्रभाव पड़ता होगा? वो तो हम समझते कि मेरे संस्कार किसी को पता ही नहीं चल रहा है, मैं तो मीठा मीठा बात कर रहा हूँ सबसे। हमारे संस्कारों के बारे में भी जब लोग कुछ कहते हैं, मतलब हमारे व्यक्तित्व के बारे में भी जब लोग कुछ कहते हैं या सोचते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, लेट अस नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। व्हाई? बिकॉज दे कैन ओनली सी माई acquired संस्कार through the filter of their acquired संस्कार। सपोज आपने ये वाइट ड्रेस पहनी है और इसके ऊपर एक दाग लगा है, ठीक है, मैली हो गई है ये वाइट ड्रेस। मैंने चश्मा पहना है और मेरा चश्मा भी गंदा है, उस पे भी मैल है। ओके, नाउ सी व्हाट इज द रिस्क। ना मेरा चश्मा साफ है, अब मैंने चश्मे के मिट्टी के थ्रू आपकी ड्रेस की सिर्फ मिट्टी देखी, तो मैंने आपके ड्रेस के बारे में कैसा ओपिनियन देना है? कितना गंदा है। अगर कम से कम मेरा चश्मा ही साफ होता, इतना भी अगर हो जाता, तो मैं आपकी मिट्टी, मतलब आपकी ड्रेस जो मैली है उसके बारे में राइट ओपिनियन तो देती। सपोज आप देखें, आप मेरी ड्रेस को देखें, ये ड्रेस है, ये मैली है, लेकिन ये कितनी मैली है, इट्स अ परसेंटेज कि ये कितनी मैली है। लेकिन अब जो चश्मा आपने पहना हुआ है
वो भी मैला है, सही बात है। उस पे भी पैचेस हैं, वो साफ नहीं हुआ बहुत दिन से। अब उस मैल के थ्रू जब आप इस ड्रेस की मैल को देखेंगे तो क्या ये जितनी मैल है उतनी दिखाई देगी? डबल। दिस इज इट। अब जब आपने इस चश्मे की मैल के थ्रू इस ड्रेस की मैल को देखा और फिर आपने मेरी ड्रेस के बारे में ओपिनियन दिया, क्या वो ओपिनियन सही होगा? 50% रॉन्ग है ना, वो ओपिनियन रॉन्ग है। क्योंकि उस जितनी मैल है उसका डबल दिख रहा तो है। वो ओपिनियन रॉन्ग है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, वो ओपिनियन सच नहीं है। इट्स ईदर राइट और रॉन्ग, सच है या झूठ है। मेरी ड्रेस कैसी है? एक्चुअल ड्रेस कैसी? white है। वाइट है। एक्चुअल ड्रेस पर सिर्फ मिट्टी देखी, और वो भी देखा किसके थ्रू? मैले एक चश्मे मैले के चश्मे के थ्रू। जस्ट विजुअलाइज, एक मैले चश्मे के थ्रू एक वाइट ड्रेस पर मैल देखकर आप जो उस ड्रेस के बारे में ओपिनियन देंगे, वो मैं बिलीव कर लूंगा। वो मैं बिलीव कर लूंगी। आप कहेंगे कोई ड्रेस है कितनी बेकार, एंड आई विल से रियली इतनी बेकार, एंड आई विल नॉट लाइक माई सेल्फ एनी मोर, बिकॉज आई गॉट अफेक्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ अनदर सोल। ओपिनियन एक और आत्मा की, जिसने मेरे अक्वायर्ड संस्कार को देखा अपने अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू। राजयोग स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखा रहा है? अपने ओरिजिनल संस्कार के थ्रू दूसरे के ओरिजिनल संस्कार को देखना। और हम क्या करते आए थे जीवन भर? अपने अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू दूसरे के अक्वायर्ड संस्कार को देखते थे, ओपिनियन देते थे, सामने वाला उस ओपिनियन को मान लेता था, दिस इज हु आई एम, एंड देन ट्राई टू चेंज टू बिकम समथिंग एल्स। राजयोग क्या कहता है बता रहे थे, कैन यू रिपीट? परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? एक लाइन लेते हैं, यू आर अ प्योर सोल। ओके। तो ये नॉलेज अगर मुझे मिली तो मुझे क्या हुआ? मेरे चश्मे के ऊपर से मिट्टी क्या हुई? हटी। अब अक्वायर्ड लेयर है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस क्या हो रही है अब? कि मुझे अपने अक्वायर्ड लेयर के थ्रू नहीं, सामने वाले को मेरे ओरिजिनल संस्कार के थ्रू देखना है। और उल्टा भी हो सकता है, सामने वाला मुझे कुछ भी बोले, आई नो दैट आई एम अ प्योर This is सोल। only, this is what we have to do. Not, that is what we shared, not to get affected by the opinion of people that we are getting. इसी ड्रेस के बारे में, इसके ऊपर चढ़ी हुई मैल के बारे में भी अलग अलग आत्माएं आकर इस ड्रेस के बारे में अलग अलग बोलेंगी। आपके चश्मे पर मिट्टी थी तो आपने एक ओपिनियन दिया, आपने कहा कितनी मैली ड्रेस पहनी हुई है, दैट्स योर ओपिनियन अबाउट माई ड्रेस। कोई और आया, उसने तो काला चश्मा पहना हुआ था, तो उसने कहा काली ड्रेस पहनकर आप आज आ गए, दैट वाज देयर ओपिनियन थ्रू देयर अक्वायर्ड संस्कार। कोई और आया, उसने लाल रंग का, कहता लाल पहन के आ गए। हर एक का ओपिनियन एक ड्रेस के बारे में मेरे कितना डिफरेंट था। और मैंने क्या कहा? मैंने क्या फील करना और कहना शुरू कर दिया? ये मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। Is it fair they are talking like this about me? I'm very hurt because they are saying this to me. I'm very upset because he is saying this to me. मैं बहुत नाराज हूँ, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा। क्योंकि जिसने आकर अपने अलग अलग रंग के चश्मे और अपने मैले चश्मों के थ्रू मेरे बारे में कहा, मुझे अच्छा तो लगा नहीं वो सुनकर, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो अच्छा नहीं कहा। अच्छा क्यों नहीं कहा? अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू कह रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे अपनी ड्रेस का ओरिजिनल कलर याद नहीं था, तो मैं उनके जो ओपिनियन थे उससे अफेक्ट होती गई। कहीं मैं उदास हुई, कहीं मैं रिजेक्ट हुई, कहीं मैं हर्ट हुई, कहीं मैं इरिटेट हुई, कहीं तो मैं गुस्सा हो गई। ऐसा कहते हैं मेरे बारे में। Who do they think? This is what they are going to say about me. Different. अब जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें सोची और कही, तो मेरी मैल क्या होती गई? ये मेरी मैल और बढ़ती गई। मतलब मेरे अक्वायर्ड संस्कार और बढ़ते गए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल कलर के बारे में नहीं जानती। जिनका मैं ओपिनियन ले रही हूँ
वो ना अपने ओरिजिनल कलर के बारे में जानते हैं ना मेरे ओरिजिनल कलर के बारे में जानते हैं, और मैं उनके ओपिनियन को लेकर डिस्टर्ब हो गई, हर्ट हो गई, अफेक्टेड हो गई, और वो होने से मेरा अक्वायर्ड संस्कार और बढ़ता गया। कलयुग में इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट not to get affected by the opinion that other people have about us, because that opinion is not the truth. बट ये जो इमेज बिल्डिंग और माई इमेज इन द वर्ल्ड, उसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप मंथली आप मुझे इतना पेमेंट दीजिए, हम आपका ऐसा इमेज बनाएंगे, न्यूज़पेपर में ये लिख देंगे, मैगजीन में वो लिख देंगे, आपकी फ़ोटो ऐसी वैसी डालेंगे, दान देते हुए डालेंगे। देखो सर, आप अपना एक इमेज बिल्ड करिए। Yes. ये अभी इमेज बिल्डिंग बाहर का है, और अगर अंदर से ही मैं अपना खुद का इमेज, जो मेरा ओरिजिनल इमेज सुप्रीम ने बनाया है, Right. माय सुप्रीम फादर, Right. परमपिता जो मुझ परमात्मा, आत्मा का ओरिजिनल कलर है, वो लो, तो फिर मुझे क्या बिल्डिंग क्या करनी, ऑलरेडी है। बिल्ड नहीं करना। इमेज कभी भी बाहर से अंदर नहीं बिल्ड हो सकता, अंदर से बाहर जाएगा। हाँ, आप अगर एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करें कि आप बहुत दानी हैं, आप बहुत समाज सेवा करते हैं, आप बहुत कुछ लोगों के लिए करते हैं, हम इमेज बिल्ड कर सकते हैं कि हमने फोटोग्राफ्स खींची, कहीं गए, कुछ किया, दिया, उसको पब्लिसाइज किया, प्रमोट किया, तो हमने सोचा कि हम एक दान पुण्य करने वाले, बेनेवलेंट, जो चैरिटी ये करते चीजें हैं। जो छुपा के करने वाली चीजें हैं, नहीं, वो भी, लेकिन अगर इमेज बिल्ड किया बाहर करते हुए, लेकिन वो राइट नहीं होगा अगर हमारी ओरिजिनल इंटेंशन दान करने की नहीं है, सिर्फ हम आउटर इमेज के लिए और इमेज पर फोकस करते हुए वो कर रहे हैं। तो कलयुग में तो ऐसा हो रहा है ना। कलयुग में तो बहुत कुछ हो रहा है ना। कलयुग में तो सारा फोकस ही आउटसाइड से इन पर जा रहा है ना, कि बाहर करो तो इमेज बनेगी, कि जो मैं बाहर करूँगा लोग मुझे वैसा समझेंगे और जानेंगे। इम्पोर्टेंट इज़ क्या मैं अपने आप को जानता और समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को जानता और समझता हूँ तो फिर मैं किसी के भी ओपिनियन में अफेक्ट नहीं होगा। अगर एक कोई आए और कहे आप बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत अहंकारी है, दूसरा कोई आएगा कहेगा आप बहुत गुस्से वाले हैं, तीसरा आएगा कहेगा आपके अंदर तो बहुत ह्यूमिलिटी है, आप अपना सब कुछ अपने आप करते जाते हैं, चौथा कोई आएगा कहेगा आप तो बहुत प्यार करते हैं सबसे। एक ही आत्मा के बारे में है, सही बात है। सब लोग अलग 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 ओपिनियन देने वाले हैं। मैं कौन हूँ, सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ की क्या वैल्यू लगा रहे हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी वर्थ क्या लगाते हैं, इसको अगर सबके ओपिनियन के बेसिस पे लगाया तो अपनी राइट वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर पाएंगे। बिकॉज हर एक जो बताने वाला है वो अपने अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू बताने वाला है। तो हम क्या होगा, जो अच्छा हमें बताएंगे वो तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे हम अफेक्ट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम अपने आप को अगर जानना शुरू कर दें, फिर हमारे बारे में लोग कुछ भी बोले, then let anybody say anything, we will listen and we will say That is your opinion. don't trust, yeah, We will think inside, ना। that's your opinion. आपका ओपिनियन है, ठीक है, fine. Opinion through Your lens, your संस्कार, your संस्कार, your lenses, your and which means फिर लोगों का ओपिनियन हमारे बारे में हमारे point of view से है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल नहीं सकता। डालेगा। अगर मुझे अपनी सेल्फ की वर्थ और वैल्यू और मैं एक्चुअली कौन हूँ ये मुझे अगर मालूम है, लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं है और मैं समझूं मैं अच्छी तब जब लोग कहें मैं अच्छी, और अगर लोग कहें मैं नहीं अच्छी तो मैं नहीं अच्छी, then I will always be like this. Because today हमने अपनी सेल्फ एस्टीम को औरों के हाथ में दे दिया है। अब औरों के हाथ में अपनी स्व की वर्थ को अगर औरों के हाथ में दे देंगे तो हर एक तो वैल्यू अपने हिसाब से लगाएगा ना। कोई भी एक चीज़ होती है, कोई उसको कितनी वैल्यू की नज़र से देखता है और किसी के लिए वही चीज़
कुछ भी नहीं है, तो सही उस बात। चीज़ की एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो एक्चुअल वैल्यू कौन लगाएगा? तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना, ये आज हमें अपना मंत्र बनाना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, नॉट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग आउटसाइड, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे संस्कारों के बारे में क्या कहते हैं, मुझे उसको एज इट इज़ लेकर अपनी मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं होने देना। दे डू नॉट नो हु आई एम, दे डू नॉट नो who I am, and right now even I am in the process of getting to know who I am. ये सो राइट सिस्टर, लेकिन ये बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। एक डायमंड ले जाओ, कोई बोलेगा 2 लाख का, कोई बोलेगा 20 लाख। तो इसलिए अपनी वैल्यू को खुद जाने कि मुझ आत्मा की क्या वैल्यू है, क्या मेरे संस्कार हैं, क्या मुझे चेंज करना है, क्या मैं हूँ, क्या क्या मुझे अभी चेंज करना है, किस तरफ मुझे जाना है, ये अपनी स्टडी करें इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर से जो ओपिनियन मिल रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज ओपिनियंस आर नॉट ट्रू। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन कि जो इमेज हम अपने बारे में बना रहे हैं वो उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर बना रहे हैं जो खुद अपने को ही नहीं जानते, तो वो हमारे बारे में हमें सही कैसे बात बताएंगे? एंड हम उनकी बातों को लेकर सारा दिन में चेक करना है कि जब हम सुनते हैं इन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा, इसने आपके बारे में ऐसा कहा, या तो पीछे से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमारे सामने ही हमें हमारे बारे में कुछ कह देता है। सेल्फ एस्टीम, आई नो हु आई एम and I know where I'm heading. I know my worth, I know my value. फिर सारा दिन डिस्टर्ब नहीं, स्टेबिलिटी पर होंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।